हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th के रिलेशन एंड फंक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लेट f फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल टू 10x प्लस 7। ये एक फंक्शन दिया गया है, हमें एक फंक्शन फाइंड आउट करना है g फ्रॉम r टू r सच दैट गोफ एंड फॉग दोनों आइडेंटिटी फंक्शन होगा। आइडेंटिटी फंक्शन होने का मतलब जो f फंक्शन है वो इन्वर्सिबल होगा और जो फंक्शन हम g बनाएंगे वो f का इन्वर्स कहलाएगा। तभी जा कर के गोफ और फॉग दोनों ही इक्वल होता है और दोनों इक्वल होता है आइडेंटिटी फंक्शन के। तो चलिए इसे बनाते हैं। f ऑफ x इक्वल टू 10x प्लस 7, ये हमारा गिवन फंक्शन है। ठीक है, तो x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए वो इस तरीके से एलिमेंट को मैप करता है और जहाँ पे मैपिंग हो रहा है हम वहाँ के एलिमेंट को y से डिनोट करते हैं, यानी कि हम इसे ही y से डिनोट करते हैं, f ऑफ x को ही y लेते हैं। सो लेट अस टेक लेट y बिलोंग्स टू r सच दैट y इक्वल टू 10 ऑफ x प्लस 7 और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे। 10 ऑफ x इक्वल टू y माइनस 7, सो x इक्वल टू y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10। सो x को हमने लिखा y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो x हमारा y का फंक्शन कहलाएगा। x को हम लिखेंगे क्या, f ऑफ y, यानी कि ये बन गया हमारा y का फंक्शन। अब जानते हैं कि जो फंक्शन होता है उसमें वेरिएबल का कोई रोल नहीं, क्योंकि फंक्शन एक रूल होता है जो ये हमें बताता है कि डोमेन के एलिमेंट को कोडोमेन के एलिमेंट से वो किस आधार पर मैप कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर y को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल से, दोनों ही साइड। रूल हमारा वही रहेगा। रूल क्या कहता है कि हम इस फंक्शन को जो भी वैल्यू देंगे उसमें 7 माइनस करेगा और 10 से डिवाइड करेंगे। अगर हम y को रिप्लेस कर दें x से तब भी रूल सेम रहेगा, उसमें 7 माइनस करके 10 से डिवाइड करेगा। सो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं x से। एक मिनट, इसे हम g लिखेंगे ना, क्योंकि फंक्शन दिया गया है f, तो हम इसे g से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ठीक है। सो g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन 10, ये हमारा फंक्शन निकला g। अब हम चेक करते हैं फॉग एंड गोफ। सो फॉग ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ x। g ऑफ x हमने अभी निकाला x माइनस 7 अपॉन 10। f ऑफ x रूल क्या है, 10 टाइम्स x प्लस 7। सो यहाँ पर x की जगह पर पूरा ये एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। सो 10 टाइम्स ऑफ दिस वेरिएबल प्लस 7, 10 टाइम्स x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 7। 10 10 से कटेगा, x माइनस 7 प्लस 7, यहाँ माइनस 7 प्लस 7 से कैंसल आउट, तो ये x बचेगा। दैट मीन्स ये आइडेंटिटी फंक्शन है, फॉग इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, इसको i से डिनोट करते हो। r यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि इसका जो डोमेन होगा फॉग का वो r होगा। ठीक है, f का जो डोमेन होता है वही हमारा फॉग का डोमेन होता है। नो, g का जो डोमेन होता है वो फॉग का डोमेन होता है और गोफ का डोमेन वो होता है जो f का डोमेन होता है। तो यहाँ पर डोमेन और को डोमेन क्योंकि सेम है, तो फॉग का जो डोमेन और
कोडोमेन होगा, दोनों ही सेम होगा, गॉफ का भी और फोक का, जो कि आर है, इसीलिए यहाँ पर आर लिखते हैं। सो अब चेक करते हैं हम गॉफ एक्स। एफ ऑफ एक्स है 10x + 7। नाउ जी ऑफ एक्स हमने निकाला है x - 7/10। सो यहाँ पर ये एक पूरा वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, यानी कि जी ऑफ एक्स जो रूल ये है, एक्स को हम ऐसे रिप्लेस कर रहे हैं। सो दिस -7 / 10 ये चीज होगा। सो 10x + 7 - 7 / 10। सो यहाँ पर +7 -7 से कैंसिल होगा। 10 of x divided by 10, again 10 से cancel out x. So gof equal to identity function. So g is the inverse function of f, या f is the inverse function of g. f इन्वर्सिबल है, इसीलिए g ऐसा एग्जिस्ट किया कि गॉफ और फॉग दोनों आइडेंटिटी आया। ठीक है, तो g जो फंक्शन हमें बनाने के लिए बोला गया था वो ये होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Let f from W to W be defined as f of n equal to n minus 1 if n is odd, and f of n equal to n plus 1 if n is even, so that f is inversible. Find the inverse of f. Here W is the set of all whole number. So W यहाँ पर whole number है, whole number से whole number पे ही फंक्शन डिफाइन किया गया है। सो एफ n इक्वल टू n minus 1, n minus 1 है ये फंक्शन जब n ऑड होगा, और n+1 होगा जब n इवन होगा। एक बार इसका डायग्राम बना करके देख लेते हैं। सो फंक्शन हमारा ये है f, w से w में डिफाइंड है। सो इवन नंबर क्या है, 0 2 4 6 8 ये सब इवन नंबर है, ऑड नंबर 1 3 5 ये सब है। कुछ एलिमेंट्स को हमने लिया है देखने के लिए कि ये किस तरीके से मैप कर रहा है। सो n इज ऑड, n इज इवन। ठीक है, तो हम 0 जब लेंगे, n इज इवन, जब n 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू n+1 दैट इज 0 + 1। सो 0 को मैप करेगा 1 पे। जब 2 लेंगे तो 2 + 1 दैट इज 3। सो फंक्शन का वैल्यू ऑड आएगा, 2 को मैप करेगा 3 पे, 0 को 1 पे, 2 को 3 पे, उसी तरीके से 4 को 5 पे, फिर यहाँ पर जो 6 होगा उसको 7 पे करेगा, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। जब भी हम ऑड लेंगे सो उससे एक कम n-1 उसमें ये मैप करेगा। n का वैल्यू जब 1 होगा तो ये 1 - 1 दैट इज 0 पे ये मैप करेगा, 3 को 2 पे करेगा, 5 को 4 पे करेगा। अब f को इन्वर्सिबल प्रूफ करने के लिए हम इसे 1 1 ऑन टू दिखाएंगे। f इज 1 1 ऑन टू, अगर ये होगा तो ये इन्वर्सिबल होगा। सो लेट्स चेक 1 1, f इज 1 1। अब यहाँ पर फंक्शन स्प्लिट है, दो पार्ट में बटा हुआ है, ऑड के लिए अलग, इवन के लिए अलग, तो हम दोनों के लिए ही चेक करेंगे। तो मान लेते हैं कि दो ऑड नंबर हैं n1 एंड n2 जिस पर इमेज सेम है। अगर इमेज सेम होगा और वहाँ से हम ये सिद्ध करें, ये प्रूव कर पाए कि दोनों एलिमेंट ही एक्चुअली इक्वल हैं, तब वो 1 1 होता है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट से मैप करता है, तब हम उसको 1 1 बोलते हैं। अगर सेम एलिमेंट सेम से मैप करेगा, या दो डिफरेंट एलिमेंट अगर कोडोमेन के सेम एलिमेंट से मैप कर रहा है तो वो 1 1 नहीं होता है। ठीक है, सेम एलिमेंट को अगर दो मैप कर रहे हैं तो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, ये मतलब है। सो मान लेते हैं हम लेट n1 and n2 are two
ऑड नंबर्स सच दैट दोनों का इमेज सेम है, ऐसा हम मानते हैं। n1 एंड n2 आर ऑड, दोनों ऑड है, दोनों ऑड हैं, तो इनका जो फंक्शनल वैल्यू होगा वो n-1 होगा, इस रूल से आएगा। तो ये n1 -1 और ये होगा n2 -1। सो यहाँ से हम देख पाते हैं कि n1 और n2 ही एक्चुअली इक्वल है। सो दिस इम्प्लाइज f of n इक्वल टू n-1 इज 1 ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है ये 1 है, हम इसको भी चेक करेंगे। नाउ लेट n1 and n2 are two even numbers such that दोनों का इमेज इक्वल। सो अगर इवन है नंबर तो उनका जो फंक्शनल वैल्यू होगा इससे कैलकुलेट होगा। सो n1 + 1 इक्वल टू n2 + 1। सो यहाँ से हम फिर देख रहे हैं कि n1 और n2 अगेन इक्वल आ रहा है। सो f of n इक्वल टू n + 1 इज 1 सो दोनों ही फंक्शन हमारे, दोनों ही पार्ट इसके 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। नेक्स्ट हम इसे ऑन टू प्रूव करेंगे। f इज ऑन टू, जो मैपिंग दिया गया है, जो फंक्शन दिया गया है वहीं से समझिए कि जब भी n ओड होता है तो उससे एक कम करके वो इस वाले सेट में यानी कि कोडोमेन पे मैप कर रहा है। जैसे कि 1 अगर दे रहे हैं तो 0 पे, 3 दे रहे हैं तो 2 पे मैप कर रहा है, 5 दे रहे हैं तो 4 पे मैप कर रहा है। यानी कि इधर का जो ऑड है इधर जा कर के इवन बन रहा है, राइट। सो इधर के हर एक इवन के लिए इधर एक ऑड नंबर एग्जिस्ट करेगा और वो इससे एक ज़्यादा होगा। सो फॉर एवरी odd number n belongs to W, ये कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट इवन, इवन लेना होगा ना। फॉर एवरी इवन नंबर n बिलोंग्स टू W, यानी कि कोडोमेन में हर एक इवन नंबर के लिए डोमेन में हमारा एक ऑड नंबर एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट एन ऑड नंबर n + 1 बिलोंग्स टू W, और ये कहाँ होगा, डोमेन में। सच दैट f of n + 1 इक्वल टू n, यहाँ n इवन है, ठीक है, n इज इवन, एंड फॉर एवरी ऑड नंबर n बिलोंग्स टू W कोडोमेन में, देयर एग्जिस्ट एन इवन नंबर। जो इवन नंबर का मैपिंग है वो कैसे हो रहा है, इधर का जो इवन नंबर है, इधर का इवन नंबर इधर के ऑड नंबर से, ठीक है, इधर का जो ऑड नंबर है वो इधर के इवन नंबर से, यानी कि इधर का जो इवन नंबर है इधर जाकर के एक बढ़ करके मैप होता है। सो इधर के हर एक ऑड नंबर के लिए इधर उससे एक कम इवन नंबर एग्जिस्ट करेगा, यानी कि एक इसके लिए 1 - 1 एग्जिस्ट करेगा, 3 के लिए 3 - 1 एग्जिस्ट करेगा, ऐसे। सो
अगर n हमारा ऑड नंबर है कोडोमेन में, तो इसके लिए हमारा डोमेन में n-1 एग्जिस्ट करेगा इन डोमेन। ठीक है, इन डोमेन। क्योंकि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए हमको डोमेन में प्री इमेजेस मिल रहे हैं उनके, तो ये फंक्शन ऑन टू होगा। दिस इम्प्लाइज f इज ऑन टू। f हमारा 1-1 भी है और f ऑन टू भी है। f इज 1-1 एंड ऑन टू दोनों हो गया, इसीलिए f हमारा इन्वर्सिबल होगा। f इज इन्वर्सिबल। Next question, if f from R to R is defined by f of x equal to x square minus 3x plus 2, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, f of x, f of x ये कैलकुलेट करना है। सो f of x क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, राइट। अब f of x जो रूल है, x का स्क्वायर माइनस 3 ऑफ x प्लस 2, यहाँ पर पूरा का पूरा ये है x की जगह पर। सो इसका स्क्वायर माइनस 3 टाइम दिस प्लस 2, ये होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2। इसका स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, सो एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4। देन 2ab होता है, तो यहाँ पर माइनस लगेगा, 2 3 जा 6 एक्स क्यूब, अगेन माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12 एक्स, अगेन प्लस 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर। नाउ 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2 एक्स टू द पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब, 9 4 13 एंड 13 में 3, तो 10 एक्स स्क्वायर। नाउ 12 में से 9x माइनस होगा, सो 3 बचेगा, 3x एंड 4 प्लस 2 6 एंड माइनस 6, ये 0 हो जाएगा। सो फाइनली इतना आएगा, f ऑफ x इतना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन f फ्रॉम R टू दिस सेट डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x, यहाँ पर x रियल नंबर है, ये 1-1 एंड ऑन टू होगा। ये जो सेट है x बिलोंग्स टू R सच दैट x लाइज बिटवीन -1 to 1, सो -1 और 1 के बीच का हर एक रियल नंबर, इसका मतलब ये ओपन इंटरवल -1, 1 है। ठीक है, ये हमारा ओपन इंटरवल है। -1, 1 यानी कि जो कोडोमेन है वो ये है। सो 1-1 ऑन टू चेक करना है, सबसे पहले इस फंक्शन को हम सही ढंग से लिखते हैं, ये मॉड ऑफ एक्स नीचे है। ठीक है, तो 0 पर वो चेंज कर रहा है अपना बिहेवियर। सो इसे कैसे हम करते हैं, मॉड ऑफ एक्स जो मॉड के अंदर जो होता है उसे हम 0 के इक्वल करते हैं। सो मॉड ऑफ एक्स ये है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 0 पर ये बिहेवियर चेंज कर रहा है। अगर मोड के अंदर x-1 होता तो हम इसे 0 के इक्वल करते और फिर x इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1 पर वो बिहेवियर चेंज करता। सो x इक्वल टू 0, इस पर वो बिहेवियर चेंज कर रहा है फंक्शन, लेस देन 0। ठीक है, 0 से छोटा, उधर
फंक्शन अलग तरीके से बिहेव करेगा और 0 से बड़ा उधर अलग तरीके से बिहेव करेगा। सो 1 1 चेक करेंगे इसे, f इज 1 1, दोनों को हमको चेक करना होगा, दो एक ये और दूसरा ये। सो मान लेते हैं कि let x1 and x2 belongs to R such that दोनों का इमेज, अच्छा ये भी हमको देखना होगा ना कि वो दोनों छोटे हैं। x1 x2 belongs to R and x1 और x2 दोनों ही 0 से छोटे हैं। such that f of x1 equal to f of x2। सो x1 x2 दोनों नेगेटिव हैं, दो नंबर ले रहे हैं, सच दैट कि दोनों का इमेजेस सेम है। सो जब दोनों ही नेगेटिव होंगे तो इससे हम उसको चेक करेंगे। इमेजेस इक्वल होने का मतलब है कि जो फंक्शन डिफाइंड है हमारा x1 अपॉन 1 माइनस x1 इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2, ये इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 माइनस x1 x2 इक्वल टू x2 माइनस x1 x2। सो ये कैंसल आउट हो जाएगा दोनों साइड। सो फाइनली x1 इक्वल टू x2 आ गया। इमेजेस सेम था तो एलिमेंट भी सेम आए। दैट मीन्स इसके लिए जो फंक्शन है वो हमारा 1 1 है। f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस x इज 1 1। नाउ let x1 comma x2 belongs to R and x1 x2 both are positive such that f of x1 equal to f of x2। So both are positive, that means we will check this function x1 upon 1 plus x1 1 plus x1 equal to x2 upon 1 plus x2। So after cross multiplying we will get x1 plus x1 into x2 equal to x2 plus x1 into x2। So both side x1 and x2 will be cancelled and we will get x1 equal to x2। So again, for two real number x1 and x2 both are positive, we had f of x1 equal to f of x2, that means both images were same, and we check x1 and x2 are same। So f of x equal to x upon 1 plus x is 1 1। Next we will check for onto, f is onto। So mapping is defined from R to open interval -1, 1। Let's take an element in -1, 1 open interval. So let's take y. Let y belongs to -1, 1 and y less than 0। So y हमारा नेगेटिव भी होगा एंड y ऑल्सो बिलोंग करेगा इस इंटरवल में, मतलब -1 से बड़ा रहेगा और 0 से छोटा रहेगा, यानी कि नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव हमने इसलिए लिया है क्योंकि फंक्शन हमारा स्प्लिट है 0 पर, तो हम एक बार इसको चेक करेंगे, एक बार इसको चेक करेंगे। सो नेगेटिव होने पर
such that y equal to x upon 1 minus x। ठीक है, so there exists x in R such that, so x में कोई R एग्जिस्ट, R में कोई x एग्जिस्ट करेगा सच दैट y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स होगा। नाउ यहाँ से हम x सेपरेट करेंगे, y माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स कॉमा 1 प्लस वाई, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस वाई। सो x को हमने एज ए फंक्शन ऑफ y लिखा। सो फॉर एवरी y belongs to minus 1 comma 1 and y less than 0, there exists y upon 1 plus y in R। सो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये तो ऑन टू है, ठीक है, क्योंकि को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए हमें डोमेन में एक प्री इमेज मिल रहा है जो इस रूप का होगा। किसी भी y के लिए जो नेगेटिव हो इस में, उसके लिए हमें डोमेन में ये मिल रहा है, ठीक है। सो प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, यहाँ पर x नेगेटिव इज ऑन टू। नाउ let y belongs to minus 1 comma 1 and y greater than 0, then there exists x belongs to R such that y equal to x upon 1 plus x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे y plus xy equal to x, so y equal to x time 1 plus y and x equal to y upon 1 plus y। So for every y belongs to open interval minus 1 comma 1 and y is positive, there exists y upon 1 plus y in R। Therefore f of x equal to x upon 1 plus x when x positive is on to। क्या हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं? जब y इस रेंज में हो और y नेगेटिव होता है तब हमें ये मिलता है, सेट ऑफ रियल नंबर में ये एग्जिस्ट करता है, इसका प्री इमेज, ठीक है, इसका प्री इमेज ये एग्जिस्ट करता है। जब y हमारा इस रेंज में हो और y पॉजिटिव तब हमें सेट ऑफ रियल नंबर R यानी कि डोमेन में ये मिलता है। एक मिनट, ये नेगेटिव होगा यहाँ पर मिस्टेक से, ठीक है, ये 1 माइनस वाई होगा, ठीक है। सो दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। सो फॉर एवरी y belongs to कोडोमेन minus 1 comma 1, there exists y upon 1 plus mod y in R such that f of y upon 1 plus mod y इक्वल टू y। सो ये हमारा कोडोमेन में है और ये डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इसको इस पर मैप कर रहा है। अब यहाँ पर y आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले लीजिए क्योंकि हमने मॉड लगा दिया है इस पर, दोनों को कंबाइन कर दिया है। सो f हमारा ऑन टू होगा,
दिस इम्प्लाइज एफ इज ऑन टू। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसे आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।